इंटरकॉम पर बात कर अदरका ने वापस इधर उधर देखा और चुपचाप फिर से पेंटिंग करने में बिजी हो गई। इधर ओबराय ऑफिस में मिस्टर ठाकुर, अब हम दोनों इस कंपनी के बराबर के पार्टनर हैं। उम्मीद है इसे हम दोनों मिलकर काफी आगे तक ले जाएंगे, हम बताने की जरूरत नहीं है। अब फिर दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए अपने अपने कार में बैठकर निकल गए। कुछ देर बाद अनुभव मोबाइल निकालकर अपने शादी के फोटो देखने लगा। जानता तो पहले से था कि तुम इनोसेंट दिखती हो, वाकई में नहीं हूँ इतनी चालबाजी, इतने शातिर मानना पड़ेगा। भले ही तुम राजा का खून नहीं हो, लेकिन परवरिश तुम्हारी माफियाओं वाली हुई है। पर अब तुम जो भी हो, तुम मेरे दिलों और दिमाग पर छा गई हो किसी भी सूरत में। अब तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बोलते हुए चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। इधर अपने हाथ में ड्रिंक लिए राना को अनुभव की कही सभी बातें याद आ रही थी और दिमाग में एक उथल पुथल सी मचा रही थी। कल वे गए, अब आपकी बारी है। तुम अपने हाथों ही अपनी बेटी को मुझे संपूर्ण मारा, मतलब यह मेरा सिखाया हुआ चूजा आज बाज बनकर मुझ पर ही झपट्टा मारने के लिए तैयार है। खुलेआम मुझे कभी धमकी देता है तो कभी चुनौती मेरे सामने मेरे परिवार को धमकी दे दी। मेरी बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी, उसकी इतनी हिम्मत नहीं। इसकी हिम्मत को तो करना पड़ेगा और अब इसका एक ही तरीका है। मन ही मन बोलते हुए उसकी भवें कर रही थी। दांत पर दांत बैठ रहे थे, लेकिन उसकी हिम्मत को कम करना आसान होगा। पीछे से आती हुई रक्षा ने कहा, मुश्किल भी नहीं है। उसकी प्राण जिसमें बसती है उसको खत्म करना पड़ेगा, वह खुद खत्म हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो आप उसे सुलगती हुई चिंगारी से ज्वालामुखी बना दे। वैसे एक बात बताइए, जय कहाँ है? पिछले कुछ दिनों से उसके बारे में कोई अता पता नहीं है। कहाँ गायब हो गया अचानक? क्या वाकई में आपको कुछ पता चला? क्या किया आपने उसके साथ? राना के चेहरे पर खिसियानी हंसी आ गई। वह जहाँ भी है बिल्कुल सुरक्षित है, तुम टेंशन मत लो। वह अपने मिशन पर लगा हुआ है। इस बार का मिशन सक्सेस होकर ही रहेगा। अनुभव को सच्चाई और औकात दोनों बतानी होगी। मुझे उसे कोई कुछ नहीं करेगा, किसी को कुछ करने नहीं दूंगी। आपको जो कुछ करना है उस गंवार भतीजी के साथ करिए। अनुभव का एक बाल भी बाका नहीं होना चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पीछे से अमायरा गुस से में आंखें लाल पीली करते हुए कह रही थी। सुनकर दोनों पति पत्नी चौंक गए। यूं चौंकिए मत, मैं सही कह रही हूँ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए और आपको जो करना है कीजिए। पर वह अनुभव मुझे चाहिए, मैं उसे पसंद करती हूँ और वह सिर्फ मेरा है। मेरे होते हुए वह किसी और का नहीं हो सकता। यह नहीं देख सकती, नहीं होने दूंगी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मुझे बताइए, अपने तरीके से सब करूंगी, लेकिन उसे किसी और के साथ, खासकर उसे अपनी बहन अदरका के साथ में नहीं देख सकती। बेटी की बात सुनकर राना भड़क गया। डांटने लगे, तुम लोग ही मेरी सफलता की राह में रोरे अटका रहे हो। अरे एक वही लड़का है दुनिया में, मैं जब भी सफलता के बेहद करीब आ जाता हूँ तुम लोग कुछ ना कुछ कर देते हो, मेरे अपने ही मेरा भला नहीं होने देते, नहीं देखना चाहते। राना गुस्से में बरबरा आने लगा, लेकिन उसे इन बातों से फर्क पड़ने से रहा। राना की ही बेटी थी, कुछ भी हो जाए वह कहाँ पीछे हटने वाली थी। और रक्षा ने भी बेटी का समर्थन किया। इकलौती बेटी है, उसे जो चाहिए पूरा करना हमारा फर्ज है। और यह इतनी भी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है तो छोटी भी बात नहीं है। तुम्हें लगता है जितनी आसानी से तुम्हारी बेटी मांग रही है इतनी आसानी से अनुभव इसका हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? अदर का रास्ते से हटेगी तो वह यही आ जाएगा, उसकी लाइफ में नहीं आएगा। उस अनुभव को जानता हूँ, वह जल्दी किसी का होगा नहीं। अगर हो गया तो फिर उसे छोड़ेगा नहीं। अगर उस लड़की के लिए उसके मन में जरा भी लगाव उत्पन्न हो गया तो फिर किसी और का होगा नहीं, उसे छोड़ेगा नहीं। ठीक है, नहीं छोड़े, लेकिन मैं उसे छुड़ा दूंगी। उधर अनुभव जितना अपने घर के करीब बढ़ रहा था, चेहरे पर उतना ही गुस्से और आश्चर्य का मिश्रित भाव उत्पन्न हो रहा था। आंखें छोटी हो रही थी, होठ का एक कोना ऊपर उठ रहा था। माय इनोसेंट वाइफ, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मुझसे प्यार और मुझसे ही चालबाजी। वह जानबूझकर लेट नाइट घर आया, तब तक अदर का खाना खाकर बेड पर जा चुकी थी।
अनुभव जब कमरे में आया तो उसकी बनाई पेंटिंग देखकर फिर से मुस्कान आ गई। मुझसे होशियारी पेंटिंग के जरिए मेरे घर के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन बता रही हो। पहली बार मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई, पर बहुत जल्दी मैं इसे सुधार लूंगा। फिर कुछ देर में वह फ्रेश होकर आया और आज काउच पर न जाकर बेड पर अदरका के बेहद पास आ गया। वह गहरी नींद में सो रही थी तो उसे कुछ देर तक देखता रहा, फिर उसे बाहों में भर लिया। उसकी इस हरकत से अदरका सकपका गई, उसकी नींद खुल गई और अलसा आवाज में बोली, अनुभव आज तुम अचानक बेड पर काउच पर नहीं सो रहे हो। तुम नहीं, लेकिन क्यों का क्या मतलब है? अरे हम दोनों पति पत्नी है तो साथ में सोएंगे ना, लेकिन तुम तो काउच पर सोते थे ना। तुम्हारी ही तो शिकायत थी कि बेड पर आओ तो आ गया, तो भी शिकायत हो रही है, बोलकर उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया और उसके गर्दन में अपना मुंह छुपा लिया। अदरका असहज महसूस कर रही थी। उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसम सा आने लगी। अरे पास आता हूं तो शिकायत नहीं, आता हूं तो भी शिकायत। अभी दूर क्यों भगाने की कोशिश कर रही हो? ऐसा क्यों? मुझे बहुत नींद लगी है, सोने दो। दिन भर तुमने ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ लिया जो इतनी थकान हो गई, इतनी नींद आ रही है? पहाड़ तो नहीं तोड़, लेकिन मैं पेंटिंग बना रही थी, कल दिखाऊंगी तुम्हें। चलो फिलहाल सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तो अनुभव ने एक बार उसे देखा और होठ को चूम कर छोड़ दिया तो वह तुरंत करवट बदल ली। अनुभव ने मन ही मन कहा, मुझसे चालबाजी और धोखेबाजी करने की सोचना भी मत, वरना मैं भूल जाऊंगा तुम कौन हो, बुरा हसर कर दूंगा। बोलते हुए उसने भी करवट फेर ली और कुछ देर में जब अदरका सो गई तब अनुभव मोबाइल से राजन को कॉल करते हुए कमरे से निकर बालकनी में आ गया। हाँ राजन, उस जय पर नजर रखना जी भाई, और हाँ कुछ पता लगे तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना जी। इधर खनक का कॉलेज खुल गया तो अनुज जब उसे लगभग रोज पिक और ड्रॉप करने लगा। खनक मना करती तब अनुज बोला, दोस्त होने के नाते हम आपकी तो इतनी मदद कर ही सकते हैं, लेकिन हम दोस्त कब बने? खनक ने आश्चर्य से कहा, अरे नहीं बने तो अभी बन जाते हैं, बोलकर उसे हक कर लिया। यह अपनी दोस्ती के लिए अब तो कोई शिकायत नहीं है ना। सुनकर खनक हंसने लगे, यूं ही हंसती रहिए, बहुत प्यारी लगती है। यह सब जब उसकी सहेलियों ने देखा तो उसे खूब चिरनेर, देखो तो मैडम को हमसे कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी। मुझे समय बर्बाद नहीं करना है, मुझे अपनी माँ और बहन के सपने पूरा करना है, और अभी देखो कैसे सब भूलकर अपने सपने पूरे करने में लगी है, कैसे तीर निशाने पर मार ली। अरे जैसा तुम लोग सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है, हम बस एक नॉर्मल फ्रेंड है। हाँ बहन, शुरू में सब नॉर्मल फ्रेंड ही होते हैं, उसके बाद फिर बॉयफ्रेंड, फिर कब पति पत्नी बन जाते हैं पता नहीं चलता। सुनकर सभी लड़कियां खिलखिला कर हंसने लगी और खनक जेम गई। कुछ दिन यूं ही बीत गए। अनुज को समझ नहीं आ रहा था कि खनक को कैसे अपने घर बुलाएं और उसकी मां को नौकरी कैसे लगवाएं, क्योंकि अगर वह सीधे सीधे खनक को बोलता तो शायद कभी तैयार नहीं होती और न उसकी मां इस बात के लिए रेडी होती। पर इसी बीच उसके पापा को अपने काम में बहुत सफलता मिली तो इसी के उपलक्ष्य में उसने जानबूझकर अपने घर पर एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा, जिसमें अपने करीबी दोस्त और रिश्तेदारों के साथ खाना और उसके फैमिली को भी बुलाया। और वह इसी सिलसिले में अनुभव के घर भी आया इनविटेशन देने और अदरका से मिलने के लिए भी वह आया। तो पहले की तरह सीधा अनुभव के कमरे में चला गया। संयोगवश अनुभव कमरे में ही था। अनुज डोर पर खड़ा हो गया, अबे अंदर आ जाऊं? आने के बाद पूछ रहा है, आ जाओ। सॉरी, मुझे पूछकर आना चाहिए था, मैं भूल गया। तो शादीशुदा है? तभी उसकी नज़र अदरक से मिली। हेलो अदरक, कैसी हो और लाइफ कैसी चल रही है इस अकरू और पत्थर दिल इंसान के साथ? अनुज, फिर तुम मुझे नहीं जानते, कोई कितना ही पत्थर क्यों ना हो, मेरा भी नेचर ऐसा है कि मेरी संगत में रहकर वह भी मोम बन जाता है। वैसे तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। वैसे देखना है मेरा ब्रो कब मोम बनता है, इंतजार रहेगा मुझे। अनुभव ने उसे घूर कर देख हुए कहा, जितना जी करे उतना इंतजार करो, और जरूरी नहीं इंतजार का फल हमेशा मीठा हो। वैसे तू यहाँ क्यों आया? अरे आया क्यों का क्या मतलब है?
तुम दोनों से मिलने आया हूँ। वैसे तो तुम दोनों ही मेरे दोस्त हो, पर दोनों ने ना तो अपनी शादी में बुलाया ना ही कोई रिसेप्शन पार्टी तक रखी। मैंने सोचा खुद ही जाकर मिल लूँ। अबे सच बोलना, क्यों आया है? घर में एक गेट टुगेदर रखा है, उसमें तुम दोनों को भी ना है। गेट टुगेदर किस लिए? तुझे लड़की मिल गई उस खुशी में। अरे उसकी खुशी होती तो बाहर सेलिब्रेट करता, घर में नहीं, और वहाँ तुम दोनों को नहीं बुलाता। हाँ, पर मैं नहीं आ रहा, तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है आद्रिका, तुम आना। हाँ, मैं जरूर आ जाऊंगी और कोशिश करूंगी तुम्हारे दोस्त को भी लेकर आने की। अगर तुम इसमें सफल हो गई तो फिर मान लूंगा मैं तुम्हें। अब तो इज्जत की बात हो गई, उसे लेकर ही आऊंगी 2 दिन बाद। आज अदरका को अनुज के घर पार्टी में जाना था। वह अपने कमरे में रेडी हो रही थी। उसने मैरून कलर की काउल नेक वाली गाउन पहन रही थी। उसके पीछे एक छोटा सा जिप था जो नहीं लग रहा था। अदरका कभी हाथ पीछे कर तो कभी मिरर में देखकर लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं लगा। तभी अचानक कमरे में अनुभव आया तो अदरका सक पकाकर गान पीछे से पकड़कर साइड में चली गई। अरे तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है? ऐसे क्यों आ जाते हो? डोर नॉक करके तो आया करो। शायद तुम भूल रही हो क्या, अब यह कमरा अभी भी मेरा है और मैं अपने कमरे में डोर नॉक करके आऊँ? इससे अच्छा तो तुम डोर को लॉक कर लो, या फिर कहीं तुम इस फिराक मैं तो नहीं हो कि मैं तुम्हें इस तरह देखूं। अगर है भी तो कोई बुराई नहीं है, मैं तुम्हारा पति हूं। बोलते हुए उसे झटके में घुमाया और उसके ड्रेस का लगाने लगा। अदरका मना नहीं कर सकी, पर जिप लगाते समय जब उसकी उंगलियां उसके पीठ से टच हुई तो मन में एक अलग एहसास उत्पन्न हो गए। अदरका थैंक यू बोलते हुए उसकी तरफ टर्न हुई। वह गाउन काउल नेक था और ऊपर से साइड स्लिट भी था उस पर। हल्के मेकअप में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनुभव ने जब देखा तो देखता रह गया। फिर मन में सोचा, इस भोली सूरत के पीछे इतना शातिर दिमाग है, कौन कह सकता है? अदरका ने जब उसे यूं घूरते हुए देखा तो फिर कहा, यूं आंखें खोलने के साथ साथ थोड़ा मुंह भी खोलकर तारीफ भी कर दिया करो जरा, मुझे भी अच्छा लगेगा। पत्नी हूं तुम्हारी, अगर अच्छी लग रही हूं तो तारीफ करने में क्या जाता है? तुम्हारा अनुभव उसके पास आया और उसे टाइटली हग करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बहुत ज्यादा, पर याद रहे संभल कर रहना, ज्यादा दिमाग मत चलाना। मेरी नज़र हमेशा तुम पर रहेगी। तुम्हारी नज़र मुझ पर क्यों रहेगी? क्योंकि अभय सर ने मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है और तुम बहुत जल्दी किसी से भी गुल मिल जाती हो, इसलिए बोलकर उसके माथे पर किस कर लिया। अब तक अदरका भी अपने दोनों बाहें अनुभव के पीठ पर कस दी और मन ही मन सोचने लगी, अचानक इसे मुझ पर इतना प्यार क्यों आने लगा? अब तक तो दूर दूर रहता था, कटा कटा सा, अचानक यह प्यार, वजह क्या है? कहीं इसे भनक तो नहीं लग गई? शायद नहीं, अब तक सही सलामत नहीं रहती, वरना मन में बोलते हुए अनुभव से अलग हुई और हाथ में पर्स लिए घर से निकल गई और बाहर कार में जाकर बैठ गई। राजन कार ड्राइव करने लगा। अनुभव चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान लिए उसे जाते हुए देखता रहा। कुछ देर में वह अनुज के घर पहुंच गई। उसका घर भी बड़ा आलीशान था। वह एक बड़ा मेंशन था जिसमें चारों तरफ बॉडीगार्ड थे। बीच से जाने का रास्ता था, उसके दोनों तरफ तरह तरह के फूलों के गार्डन बने थे और एक बड़ा फाउंटेन लगा हुआ था। अदरका की कार मेन गेट के अंदर गई तो अनुज के साथ कई बॉडीगार्ड्स भाग कर आए। अनुज अदरका को अपने साथ घर के अंदर ले गया। अनुभव नहीं आया ना? अदरका ने मुंह बना लिया। मैंने कहा पर वह नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। फिर वह अदरका को अपनी माँ से मिलाया। वहां पर खनक भी अपनी माँ के साथ आ चुकी थी। तभी अनुज ने खनक को बुलाया और अदरका से मिलाया। अदरका देखो, यह खनक है, मेरी दोस्त। और खनक, यह अदरका। इसके लिए लाइन में तो मैं भी था पर मैं सफल नहीं हो पाया और अब यह मेरी भाभी बन गई है, मेरे दोस्त की वाइफ। तभी अनुज की माँ ने आवाज लगाई तो अनुज चला गया इधर। दोनों बातें करने लगी। हेलो अदरका, अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, मेरा भी कॉलेज अभी कुछ महीनों पहले ही खत्म हुआ है। अच्छा लगा जानकर। तभी उसे ढूंढते हुए सविता जी भी आ गई। उस पर नजर पड़ते ही अदरका की आंखें छोटी हो गई। यह महिला को तो मैंने देखा है, लेकिन कहाँ देखा है, याद नहीं आ रहा है।
वह दिमाग पर जोर डालने लगी परंतु याद नहीं आया। वह पूछने लगी लेकिन तब तक सविता जी खनक को लेकर वहां से निकल चुकी थी। कोई बात नहीं, मैं बाद में पूछती हूँ। कुछ देर में सेलिब्रेशन शुरू हुआ, केक कटिंग हुआ और फिर पार्टी शुरू हो गई। सब डांस कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। अदरका को भी कई बार ऑफर किया लेकिन उसने नहीं लिया और अनुज ने भी अदरका को ड्रिंक करने से मना कर दिया। सब डांस करने में बिजी थे। अदरका भी उस सब के साथ डांस कर रही थी और बीच बीच में सविता जी को देखकर याद करने की कोशिश कर रहे थे कि उसे कहाँ देखा। तभी एक लड़का आया जो पूरे ब्लैक आउटफिट में था, साथ ही ब्लैक केप और मास्क भी लगाया था। हाथ में ड्रिंक के लिए आया और जानबूझकर अदरका के ऊपर गिरा दिया। अदरका ने जब उसकी तरफ देखा तो उसने तुरंत अपने दोनों कान पकड़ लिए। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम बोलकर वह बाथरूम की तरफ चली गई। तभी वह अंदर जाती कि उससे पहले ही उसे एक कॉल आया और वह वही दीवार से लगकर बातें करने लगी। हाँ सर, आप क्या हुआ? अरे तुम वहाँ क्या कर रही हो? वो सर, अनुभव के दोस्त के घर एक छोटी सी पार्टी है, उसी में आई हूँ। लेकिन तुम्हारा काम यह नहीं है पार्टी अटेंड करना, एंजॉय करना। फिर तुम अकेले इस तरह बाहर क्यों आई हो? तुम्हें पता है ना बाहर तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। चिंता मत करिए, जब तक मैं अनुभव के साथ हूँ मुझे कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मेरा बाकी का रहने दो। अगर अनुभव को थोड़ा भी शक हो गया तो बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें जान से मार देगा। पत्नी हूँ उसकी, ऐसा कुछ नहीं करेगा, यह भूल है। तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंट है। अब जो कुछ भी है रहने दीजिए, पर मैं अपने मिशन में कामयाब होकर रहूंगी। इधर वॉशरूम में जब अदरका नहीं गई तो वहां खड़े आदमी ने वापस उस ब्लैक मास्क वाले लड़के से कांटेक्ट किया। अरे वह लड़की तो अंदर आई नहीं, वह जल्ला पड़ा। सुनकर तुम लोग को एक काम दिया वह भी नहीं ठीक से किया। रहने दो, मैं अकेला ही काफी हूँ। कुछ देर में पार्टी ओवर हुई, सब अपने अपने घर को जाने लगे। तब अनुज ने खनक और उसकी मां को बात करने के लिए रोक लिया। अनुज की मां ने कनक जी ने कहा जो दिव्यांग बच्चों को स्कूल चलाती थी उसमें पढ़ाने के लिए कहा सविता जी से। सविता जी पहले चौंक गई, तब कनक जी ने कहा आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि जैसी टीचर की मुझे तलाश थी वह मेरी पूरी हुई। मुझे उम्मीद है आप यह जरूर करें। तब सविता जी तैयार हो गई। इधर अदरका भी सबसे विदा लेकर खनक को भी अपने घर आने की बात कहकर अपने घर जाने के लिए निकली। अभी वह कार में बैठने लगी कि तभी वहां उसे गार्डन एरिया में खिले पारिजात के फूल पर नजर चली गई जिसकी खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी, नथुने में घुस रही थी। वाओ, यह तो पारिजात है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और वह उस तरफ बढ़ गई। राजन रोकता रह गया, मैम उधर मत जाइए, बातें को सुनिए प्लीज, रात काफी हो गई है। सर का बार बार फोन आ रहा है, घर चलिए। लेकिन वह नहीं मानी और गार्डन की तरफ बढ़ गई। मैम प्लीज मत जाइए, ऐसे हजारों फूल अपने भी गार्डन में खिले हैं और खिलते खिलेंगे, वहां देख लीजिएगा। प्लीज आप उधर मत जा, जस्ट सटअप। राजन तुम्हें कुछ नहीं पता है, यह ऐसे वैसे फूल नहीं है, पारिजात है, पता भी है। इस फूल को श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा जी के लिए इंद्रदेव के नंदन वन से चुराकर ले आए थे। बात करते हुए वह फूल लेने के लिए भी जमीन पर बैठी ही कि तभी अचानक एक गोली चली। जब तक गोली लगती राजन और अदरका कुछ समझ पाते उससे पहले ही किसी ने खींच कर उसे अपने कार में बिठा लिया और कार को तेजी से रोड पर दराने लगे। वहीं राजन को जब तक समझ आता तब तक वह अदरका को लेकर कार निकल चुके थे गली गोली की आवाज से, और इतनी तेज से कार में बैठाने की वजह से अदरका लगभग बेहोश सी हो चुकी थी। तभी एक बोतल पानी उसके मुंह पर अचानक पड़ा तो उसने अचकचा कर आंखें खोली। तुम यहाँ कब आए? तुम तो बोले थे मैं नहीं आऊंगा, फिर कब आ गए? मैंने तुम्हें कहा था संभल कर, फिर भी तुम समझी नहीं। अभी तुम्हें गोली लग जाती तुम क्या बोलता? फैसर को बोलते हुए अनुभव ने जोर से उसका जबड़ा कस दिया। इधर राजन का डर के मारे हाथ पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। तभी उसके मोबाइल पर राजन ने कॉल किया। हेलो भाई, वो घबराओ मत, अदरका सुरक्षित है, मैं अभी पता करता हूँ कौन है इसके पीछे। राजन ने फिर कहा उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पता कर लिया है।
अब राजन कुछ नहीं बोला। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।